दुखी, नर नाग किन्नर तो दुखी, तो ये क्या सहयोग की भावना? सब लोग भयभीत हैं और किसी के अच्छे कार्य में जाकर के सबको भयभीत करना ये सहयोग है? नहीं तो सबका भयभीत करिए। हमने सबको भयभीत किया है। हाँ किया है। हाँ। राजा जनक को छोड़ के सबको। बताओ कैसे? सब भयभीत है। कैसे नहीं भयभीत हमने किया है। हमने थोड़ी किया, तुम्ही किया है। बताओ कैसे? कैसे? एक अड़ाली में उत्तर लो। हाँ बिल्कुल लो। कैसे किया? जिस समय आपने कहा वेग दिखाओ मूल ताजू, उल्टा मई जा लगी तू राजू, मुझे धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, और नहीं तो जहां तक तुम्हारे राज्य की पृथ्वी है मई, वहां तक की भूमि को मैं पलट दूंगा। और जब ये आपने कहा तो महाराज स्थिति क्या बनी? सुर नर नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास और भारी। त्रास माने होता है भय। तो जो व्यक्ति अपनी वाक्यावली से सबको भयभीत कर दे, महाराज ये सहयोग की भावना नहीं है। अरे वहां जाकर के भयभीत नहीं करना है, वहां जाकर क्या करना है? हम आपके साथ में, अगर किसी प्रकार की परेशानी पड़े तो आप परेशान न होना, अपनी वाणी से लोगों को प्रसन्न कर दे, ये सहयोग की भावना है। देखो बेटा तुम चाहे जितना करो, हम अपनी विधा में परिवर्तन करने वाले नहीं है। देखो न करो, सीधी सी बात है। देखो अब तुम न मानो, विधा में परिवर्तन न करो, वो तुम्हारा विषय है। अब न मानने वाले के लिए भैया कुछ नहीं कहा जा सकता। एक माँ के दो बेटे थे, दोनों में लड़ाई हो गई। ये न मानने वालों के लिए कथा है। जब मानेंगे नहीं, अब मानेंगे नहीं कि तो क्या है? तो दो थे, दोनों में झगड़ा हो गया। एक बोला माँ का दूध श्वेत यानी कि सफेद होता है, एक बोला माँ का दूध काला होता है। राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहा जाओ अपनी अपनी माँ से पूछ करके आओ, माँ जो उत्तर करेगी वही बालक सही होगा। दोनों अपनी अपनी माँ के पास गए। एक ने कहा कि माँ हमने शर्त लगाई है, माँ का दूध श्वेत होता है। माँ ने कहा बेटे तुम जीत जाओगे क्योंकि यथार्थ है। एक ने कहा कि माँ मैंने शर्त लगाई कि माँ का दूध काला होता है। तो बोले बेटे तुम हार जाओगे क्योंकि माँ का दूध काला होता ही नहीं, सफेद होता है। उसने अपनी माँ से कहा कि हम मानेंगे नहीं, हम ये मानेंगे नहीं कि माँ का दूध काला नहीं होता है। मानेंगे नहीं तो हारेंगे कहाँ? जिसको भैया मानने नहीं, चाहे अच्छा बताओ चाहे बुरा, मानने नहीं है। तुम चाहे जौन बताए रहो, चाहे जितना ज्ञान दो, हमें मानने नहीं। तो वही श्री परशुराम जी की है, चाहे जितना नीक बताओ उतना मानेगा नहीं। अब नहीं मानना तो कोई बात नहीं, अब नहीं मानना तो व्यास जी महाराज आ गए। आइए चरित्र से भी व्यास जी हम जुड़ेंगे और चरित्र को लेकर के चलेंगे। देखिए धनुष तोड़ने वाले की जानकारी तुम करना चाहते हो। धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। कौन है? महाराज, और न ही कोई उनका दोष है। क्यों? ओम छुआ तो टूट, छुआ तो टूट, और रघुपति ही ना दोषु, और मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। महाराज धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। काछ भी लाभ
अरे दीन धनु तोरे अरु देखा राम नयन के भोरे। का छतिलास, अरे पुराना धनुष था, इसके टूट जाने पर हानि या लाभ नहीं होना चाहिए। आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं, उचित नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। ये तो छूते ही जब 100 झूठा मरे तब इसका जन्म हुआ है। कैसे? इसके द्वारा कहा जा रहा है छुअत टूट रघुपति न दोषु। कह रहा है धनुष छूने से टूट गया है। कैसे? छूने से। छूने से कहीं धनुष टूटा है? व्यास जी, धनुष कैसे टूटा है? लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। कैसे? धनुष, पहले धनुष में क्रिया की गई है, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया। खींचा कैसे गया? गाढ़े। गाढ़े माने बल लगाकर खींचा गया है। और ये बता रहा है कैसे टूटा है। तो बेटा छूने से तो नहीं टूटा है। अब देखो ये आपकी समझ। हमने कहा धनुष छूते ही टूट गया, तो बोले छूने से कैसे टूट गया? ले चढ़ावत खींचत गाड़े। अब ये अपनी अपनी समझ है, अब कैसे आप समझ रहे हो उस बात को। और मैं कहता हूँ ये छूते ही टूटा है। अब छूते ही कैसे टूटा है उसे समझो आप। धनुष लिया गया, हम ये नहीं कहते लिया नहीं गया। कहाँ है धनुष? प्रत्यंचा चढ़ाई गई, जैसे ये धनुष है। हाँ, ऐसे बताओ लोगों को समझ में आए। वो सब समझदार लोग। ये धनुष है, इसे लिया गया, प्रत्यंचा चढ़ी नहीं थी, प्रत्यंचा चढ़ाई गई। लेख चढ़ावा, प्रत्यंचा को खींचा गया, और जब खींचा बल लगाकर तो धनुष के दो सिरे होते हैं। एक का नाम होता है अग्नि और दूसरे का नाम होता है सुआ। ये अग्नि और ये सुआ। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा बल लगाकर, स्थिति क्या बनी? धनुष मंडलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। पुनि धनु नव मंडल सम भयो, मंडलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। और जब मंडलाकार हुआ, गोलाकार हुआ, तो ये दोनों भाग आपस में छू गए। अग्नि ने सुआ को छू लिया या सुआ ने अग्नि को छू लिया, और ज्यों ही दोनों सिरे छुए तो दोनों सिरों के छूते ही तई क्षण अमुक मध्य धनु, मध्य से धनुष का खंडन हो गया। नहीं तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ। कोई अपराध नहीं। हम इनके सर को और पाए में मिला के बीच से कर दे और इनकी मेरुदंड टूट जाए। अब टूट जाए और इनके पिताजी का कई तोड़ा, तो हम कह दे छुअता ही टूट हमार न दोषु। जैसे ये बोल रहा है कि छुअत टूट रघुपति न दोषु। अच्छा ये बताओ भैया, जब किसी को खींचा जा रहा है, लिया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, तो दोष नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, दोष होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताओ, फिर वही तो हम दोषी तो ढूंढ रहे हैं। एक बात बताओ, ऐसी बातें बताते हो। मान लो हमारा घर है, भवन हमारा है, अब भैया ये तुलवा दिया जाए, तो सबसे पहले जो कष्ट होगा किसे होगा? घर वालों को कि बाहर वालों को? घर वालों को। घर वालों को। हाँ। घर वाले कौन कौन है? भगवान शंकर और माता पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय जी और परशुराम। बस परशुराम को जोड़ दिया तुमने। काहे नहीं जोड़ दिया? अब ऐसे हमका वो अपने गुरु परिवार से अलग है क्या? ऐसे तो नंदी भी है, परिवार में आप शिष्य हो, जोड़े जा सकते हो, लेकिन मुख्य चार ही
जब शंकर जी की संपत्ति पर किसी का नाम लिखा जाएगा तो तुम्हारा ना होगा। शंकर जी की संपत्ति पर पहला अधिकार माता का और दूसरा अधिकार पुत्रों का। भाई पत्नी का प्रथम अधिकार होता है पति की वस्तु और दूसरा अधिकार होता है पुत्रों का। न तो शंकर जी को कष्ट, न तो माता जी को कष्ट, न तो गणेश जी को कष्ट, न तो कार्तिकेय जी को कष्ट, तो तुम्हें का इतना कष्ट? भाई हमारा घर टूट गया, हमें चिंता नहीं है, तुम्हें का चिंता है? बस यही परेशानी है, अपने घर की समस्या का हल नहीं लोग ढूंढ पाते हैं, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये जरूर ध्यान देंगे। इसीलिए हाँ यही है, आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है ना, अपने दुख से दुखी नहीं है, बगल वाला सुखी का है ये वहां ज्यादा दुखी है। ये दशा है आजकल। बड़ी आप लोगों का प्रसन्नता भाई जब ये जोड़ दिया इसकी बाहर वाले हैं। अब हम इनकी बात का देखो जोड़ ही रहे, हम की बाहर वाले हैं, इनके घर वाले हैं। हमारा काम जोड़ना है। क्या जी? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है कि नहीं है? और उसी परब्रह्म के लिए क्या कहा गया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वही है का? वही तो मेरी माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम। सर्वम माने सब कुछ मेरे तुम ही हो। अब बताओ हम घर वाले की बाहर वाले? देखो बेटा एक बात वो का है जो इसका मतलब पालन करता हो, बात वो कही रहा है जो इसका पालन स्वतः न करता है। तुम्हारी माता पूर्व तुम तो न जानो काऊ। नियम उल्टा हो गया। ई के मान रहे? हाँ। मान रहे हो, लेकिन तुम मानते हो मेरे एक मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे सबई एक तुम स्वामी, तीन बंधु और अंतरी। अब ये बताओ उनके लिए जैसे तुम बीच में खड़े हुई के बोल रहे हो, बात समझ लेना। हाँ, मैं समझ लिया मैंने। समझ गए हो कि जो संबंध तुम्हारा धनुष तोड़ने वाले का है वही संबंध हमारा और भगवान शंकर का है। ये महाराज जब आपसे कोई पूछेगा आपकी माता कौन? रेणुका। तो माता रेणुका, ये नहीं कहा जाएगा आपकी माता शंकर जी। लेकिन लक्ष्मण का सिद्धांत जब लगेगा, तो जब लक्ष्मण का सिद्धांत लगेगा तो लक्ष्मण के लिए माता भी राम, माता राम, पिता भी राम, सखा भी राम। तो महाराज आपने पूछा ये दोनों किसके? तो विश्वामित्र जी ने बताया ये दोनों दशरथ जी के, जो हमारे शिष्य है, दशरथ के पुत्र है। लेकिन जब लक्ष्मण का सिद्धांत लगेगा तो यही लगेगा। क्या लगेगा? जहां जहां लगी जगत स्नेह सगाजी और प्रीत प्रतीत निगम निज, तब लगेगा कि मोरे सबई एक तुम स्वामी और तीन बंधु गुरु पितु मात, गुरु पितु मात
स्वभाव स्वभाव नाथ पति, तो लक्ष्मण का सिद्धांत लगेगा तब ये नियम लगेगा, आपके लिए ये नियम नहीं लगेगा, है ना। तुम्हें कष्ट होना नहीं चाहिए। और व्यास जी महाराज बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुनहि सुभावि न मोरा। अरे सच, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मेरा स्वभाव क्या है? बालक बोल। बालक बोले बधाऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़े जानहि तो मोहि। मैंने तुझे बालक जानकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है, और तू हमें केवल मुनि जानता है। हम मुनि ही नहीं, हम और भी कुछ है। बाल ब्रह्मचारी अति द्रोही, विश्व विदिते क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, और हमने इतना ही नहीं, हमने कुछ किया है। क्या किया है ब्यास जी? भुजबल भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बारी महिदेवन देवी। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर अनेकों बार राजाओं को, इस क्षत्रिय को हीन किया है, और अनेकों बार ब्राह्मणों को यह पृथ्वी दान की है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैंने अपने इसी परस के बल पर सहस्त्र बाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं का छेदन किया है। देख 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 इस परस को, ये वही परस है। मातु पिता ही जन सोच बसी, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भकी तलने, परसु मोरे अति घोर। अरे राजा के लड़के, तू अपनी माता को सोच के वशीभूत क्यों बना रहा है? ये हमारे परस की गर्जना सुनकर स्त्रियों के गर्भ भी स्खलित हो जाते हैं। बिहस लखन बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीषु महाभटमानी। महाभटमानी, संसार में 4 प्रकार के योद्धा होते हैं, भट, सुभट, उद्भट और महाभट। महाभटमानी हुआ महायोद्धा। और कर्म कैसे कर रहे हो? बार बार कुठार दिखा रहे हो, जैसे मैंने कभी देखा ही ना हो। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारो, चाहत उड़ावने फूंक पहाड़। आप बार बार कुठार दिखा रहे हो, मानो मैंने कभी देखा ही ना हो। अरे महाराज, बाल काल से ही अस्त्र शस्त्रों से हमारा जुड़ाव है, संबंध है। ये दिखाने से हम कभी डरेंगे नहीं। आप तो मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, असंभव क्यों? यहाँ कुम्हारी बतिया को नाही, जे तर जनी देख मही जाही। यहाँ पर सौ कच्चे कुम्हले की बतिया नहीं है, जो तर्जनी और रूपी परस को देख करके मुरझा जाएगा। मैंने देखा, क्या देखा व्यास जी? देखी कुठार और सरासर बाल, और मैं कछुका शहीद अभी।